कठोर मल, जिसे हम हार्ड स्टूल्स भी कहते हैं, ये काफी आम लेकिन यकीनन एक परेशान करने वाली समस्या है। पर अच्छी बात ये है कि इसका समाधान अक्सर हमारी अपनी आदतों और हमारी रसोई में ही मिल जाता है। चलिए आज कुछ बहुत ही सरल और असरदार प्राकृतिक तरीकों को समझते हैं। जब आंतें ठीक से खाली नहीं होती तो उसका असर पूरे शरीर पर महसूस होता है। पेट में गैस बनना, एक भारीपन सा महसूस होना, सिर में दर्द रहना और यहाँ तक कि मूड का चिड़चिड़ा हो जाना, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए इस जड़ को पकड़ना और इसका समाधान करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो हमारा पहला उपाय है ईसबगोल। देखिए, इसे लेने का सबसे सही समय है रात में सोने से करीब 20 से 30 मिनट पहले। 1 चम्मच ईसबगोल को 1 ग्लास गुनगुने पानी में घोल कर लेना है, बस इतना ही। अब सवाल यह है कि ये काम कैसे करता है। बहुत सरल विज्ञान है इसके पीछे। ईसबगोल की जो असली ताकत है वो है इसमें मौजूद सॉल्युबल फाइबर। ये फाइबर पानी को सोख लेता है और अंदर जाकर एक जेल जैसा पदार्थ बना देता है। यही जेल मल को नरम बनाता है और उसे आंतों से आसानी से आगे बढ़ने में मदद करता है। हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी बात का ध्यान रखना है, इस सबको लेने के फौरन बाद लेटना नहीं चाहिए। उसे अपना काम शुरू करने के लिए थोड़ा समय देना जरूरी है। तो कम से कम 10 से 15 मिनट तक बैठें या थोड़ा टहल लें और उसके बाद ही सोने जाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं दूसरे उपाय पर। ये सुबह की एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली आदत है। उठते ही खाली पेट 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीना। अगर चाहें तो इसमें आधा नींबू निचोड़ सकते हैं, इससे फायदे और बढ़ जाते हैं। जानते हैं ये साधारण सी आदत करती क्या है? ये पाचन तंत्र के लिए एक वेकअप कॉल की तरह काम करती है। सुबह गुनगुना पानी पीने से रात भर जो आंतें सुस्त पड़ी थी वो सक्रिय हो जाती हैं। शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में मदद मिलती है और सबसे जरूरी, ये आंतों को एक प्राकृतिक संकेत देता है कि अब मोशन का समय हो गया है। अक्सर कठोर मल का एक मुख्य कारण हमारे भोजन में फाइबर की कमी होता है। तो तीसरा और बहुत जरूरी उपाय है कि अपने रोज के खाने में एक ज्यादा फाइबर वाला फल जरूर शामिल करें। इसमें कुछ फल हैं जो खास तौर पर बहुत फायदेमंद हैं। पपीता और अमरूद, ये दोनों फाइबर के बेहतरीन स्रोत हैं। इनके अलावा रात में भिगोए हुए 2 से 3 अंजीर या फिर मुट्ठी भर भीगी हुई किशमिश सुबह खाना भी बहुत असरदार साबित होता है। तो जरा देखिए हमारे पहले 3 उपाय कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। रात में ईसबगोल, सुबह उठकर गुनगुना पानी और दिन में कोई भी एक फाइबर वाला फल। ये तीनों मिलकर पाचन तंत्र को नियमित करने के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर देते हैं। चौथा उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए है जहां मल बहुत ज्यादा कठोर और सूखा होता है। ऐसी स्थिति में रात को सोते समय 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच देसी घी मिलाकर पीना बहुत फायदेमंद हो सकता है। घी करता क्या है? ये एक प्राकृतिक लुब्रिकेंट यानी स्नेहक का काम करता है। ये आंतों की अंदरूनी परत को चिकनाई देता है, जिससे सूखे और कठोर मल को आगे बढ़ने में आसानी होती है। ये आंतों के रूखेपन को कम करता है, जिससे सुबह शौच आसानी से हो जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि कब्ज का मामला सिर्फ खानपान तक सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध हमारी शारीरिक गतिविधि से भी है। अगर शरीर एक्टिव नहीं है तो आंतें भी सुस्त पड़ जाती हैं। इसीलिए हमारा 5वां और आखिरी उपाय है मूवमेंट यानी गति। और इसके लिए कोई बहुत भारी भरकम कसरत की जरूरत नहीं है। हर दिन सिर्फ 10 से 15 मिनट की तेज चाल भी काफी होती है। इसके अलावा कुछ खास योगासन जैसे पवन मुक्तासन और मलासन, ये पेट के अंगों पर दबाव डालकर आंतों की गति को प्रोत्साहित करने में बहुत मदद करते हैं। देखिए, ये 5 उपाय तो आपको फौरी राहत देने के लिए बेहतरीन है, लेकिन अगर इस समस्या का एक लंबे समय के लिए समाधान चाहिए तो कुछ और आदतों को अपनाना भी उतना ही जरूरी है। चलिए उन पर भी एक नजर डालते हैं। हमेशा याद रखिए, फाइबर बिना पानी के अपना काम ठीक से नहीं कर सकता। अगर फाइबर का सेवन बढ़ा दिया जाए लेकिन पानी कम पिया जाए तो समस्या घटने के बजाय बढ़ सकती है। इसलिए दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी पीना अनिवार्य है। इसके अलावा कुछ और बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। चाय, कॉफी और जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं वो शरीर में पानी की कमी कर सकते हैं, तो उनका सेवन कम करें। शौच को कभी रोक कर न रखें, ये एक बहुत खराब आदत है। और सबसे अच्छा ये है कि शरीर को एक रूटीन की आदत डालें। हर दिन लगभग एक ही समय पर शौचालय जाने की कोशिश करें। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी, ये सभी घरेलू उपाय सामान्य कब्ज के लिए हैं, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां इन्हें आजमाने की बजाय डॉक्टर की सलाह लेना ही सबसे सही और सुरक्षित कदम होता है। ध्यान से सुनिए,
अगर इन उपायों को अपनाने के 7 से 10 दिन बाद भी कोई सुधार नजर नहीं आता है, या फिर मल में खून दिखाई देता है, या पेट में बहुत तेज दर्द महसूस होता है, तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें और तुरंत डॉक्टर से मिलें। देखिए, बेहतर स्वास्थ्य की ओर जो पहला कदम होता है वही सबसे जरूरी होता है। इन सभी उपायों में से सोचिए, ऐसी कौन सी एक आदत है जिसे आज से, अभी से अपनी दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है।